Welcome to VLearn. This is session number 13 of data structure using CLang. In the session number 13, we are going to discuss about graph traversal, depth first search, breadth first search, BFS, shortest path problem, and the minimum spanning tree. Firstly, we are discuss graph traversal technique. ठीक है, अभी तक हमने ग्राफ पढ़ा. ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि हाउ वी ट्रेवर्स द ग्राफ. ठीक है, अगर ग्राफ्स के एलिमेंट को हमें सर्च करना है, मीन्स ट्रेवर्स मतलब क्या होता है कि एक एक नोड की वैल्यू को फाइंड आउट करना. ठीक है, कि हमें अगर फाइंड आउट करना है किसी भी पर्टिकुलर नोड्स की वैल्यू को, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म है. पहला मैकेनिज्म है डेप्थ फर्स्ट सर्च, सेकंड मैकेनिज्म है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इन द बोथ डीएफएस एंड बीएफएस द नोड आर अनडायरेक्टेड ग्राफ आर विजिटेड इन द सिस्टमेटिक मैनर सो दैट एवरी नोड इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस. ठीक है, अगर हम डीएफएस से बीएफएस की बात करते हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम इजीली एटलीस्ट वन टाइम्स हर नोड को क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास जो वैल्यू है, जो नोड है, वो नोड एटलीस्ट वन टाइम्स विजिटेड हो चुका है. ठीक है, बोथ डीएफएस एंड बीएफएस गिव रेज टू ट्री. ठीक है, व्हेन द नोड एक्स इज विजिटेड it is labeled as the visited and it added to the tree. ठीक है, if the traversal got a node x from node y, y is viewed as the parent of x and x is the child of y. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जब एक नोड हम एक नोड को विजिट करके दूसरे नोड पे जाते हैं तो हमारा पहला वाला नोड पेरेंट बन जाता है, उसके बाद जिस नोड पे हम जा रहे हैं वो नोड हमारा क्या होता है, चाइल्ड में बन जाता है. डेप्थ फर्स्ट सर्च. ठीक है, फर्स्ट हम चेक करते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च. सिलेक्ट एन अनविजिटेड नोड x, विजिट इट एंड ट्रीट एज द करंट नोड. ठीक है, हमारे किसी भी एक नोड को चेक करते हैं, फिर उस नोड को विजिट करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं हमारे पास ये नोड क्या है, करंट नोड है. फाइंड द अनविजिटेड नेबर्स ऑफ द करंट नोड, विजिट इट एंड मेक इट इज ए न्यू करंट नोड. ठीक है, सबसे पहले सेकंड पे क्या करेंगे, हमारे पास जो भी नोड्स है उस नोड के नेबर्स को फाइंड आउट करेंगे. फाइंड आउट करने के बाद अब इजिली देखेंगे हमारे पास ये नोड हमारा क्या है, करंट विजिटेड नोड है. इफ द करंट नोड हैज नो विजिटेड नेबर्स, no unvisited neighbor, backtrack to its parent and make that parent is new current node. ठीक है, अगर हमारे पास उसके चाइल्ड में कोई भी एक ऐसा नोड नहीं है जो कि अनविजिटेड हो तो हम वापस पेरेंट पे जाते हैं. पेरेंट जाने के बाद फिर फाइनली क्या करते हैं, वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नोड हमारा क्या है, करंट नोड है. ठीक है, रिपीट स्टेप 3 and 4 until no more nodes can be visited. हम 3 और 4 को रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारे पास कोई भी नोड हमारा क्या है, विजिटेड नहीं बनता. ठीक है, अब यहाँ पर एक नोड है हमारे पास जिस दिखा रहा है कि हमारे पास कैसे ग्राफ को विजिट करते हैं. ठीक है, अभी ट्री दिखा रहा है, अब देखते हैं हम इसका ग्राफ. ये हमारे पास नोड है. अब इस नोड से सपोज करो एफ स्टार्ट किया. एफ से हमने क्या किया कि सारे नोड के इसके जितने भी नेबर्स थे ए ई एन आई, इन नोड के नेबर्स को विजिट किया. विजिट करने के बाद फिर फाइनली हम क्या करेंगे, फिर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे नोड हैं जो कि अनविजिटेड नोड हैं, कौन कौन से ऐसे नेबर्स हैं इसके जो कि अनविजिटेड हैं. फिर उस नोड को आइडेंटिफाई करेंगे. फिर आइडेंटिफाई करने के बाद फिर फर्दर हम क्या करेंगे, वापस पेरेंट पे आएंगे कि मान लीजिए इसके सारे के सारे डेप्थ को सर्च कर लिया. अब हम इसके क्या कर रहे हैं, इसके नेबर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास ये नोड अनविजिटेड नोड अभी तक का है. ठीक है, द लास्ट नोड विजिटेड इज द फर्स्ट नोड फ्रॉम विच इज प्रोसीड. ठीक है, इसके थ्रू क्या करते हैं, हमारे पास जो भी लास्ट नोड था वो नोड हमारा क्या फर्स्ट नोड को प्रोसीड कर रहा है. आल्सो द बैक ट्रैकिंग प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट विजिटेड फर्स्ट ऑन बैक ट्रैक 2. ठीक है, जो भी हमारे पास लास्ट विजिटेड नोड है उसके बाद हमारे पास क्या करते हैं, उसको वापस जाते हैं, वापस जाने के बाद फिर फाइनली इसको इंप्लीमेंट करते हैं. दिस सजेस्ट दैट द स्टैक इज द प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर टू रिमेंबर द करंट नोड एंड हाउ टू बैक. ठीक है, केवल डेटा स्ट्रक्चर ये कैसे मैकेनिज्म जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें बैक ट्रैक वापस जाना है तो हम किस नोड के थ्रू जाएंगे. ठीक है, मींस अगर हमें स्टैक डेटा डीएफएस इंप्लीमेंट करना है, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च इंप्लीमेंट करना है, तो बाय यूजिंग द स्टैक वी कैन इजीली इंप्लीमेंट द डीएफएस. मीन जो भी हमारे पास डीएफएस का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, स्टैक के थ्रू इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी नोड को सर्च करने के लिए. अब यहाँ पर देखें सीडो कोड क्या लिखा हो गया. सीडो कोड हर नोड को मैंने लेबलिंग किया डिस्कवरी. ठीक है, एंड द बैकएज फॉर ईच एज एंड ई एडिशन टू द वी. ठीक है, इफ द इज अनएक्सप्लोर्ड देन लेट डब्ल्यू इज द अदर एंड पॉइंट ऑफ ई. ठीक है, इफ वर्टेक्स डब्ल्यू इज अनएक्सप्लोर्ड देन लेबल ई एज ए डिस्कवर्ड एज. ठीक है, हर नोड को क्या करते हैं, हम एक नोड को या तो आइडेंटिफाई हो चुका है नोड या फिर आइडेंटिफाई अभी नहीं हुआ. अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो अनडिस्कवर्ड नोड का वैल्यू देते हैं. अगर हमारे पास डिस्कवर हो चुका है मीन्स ट्रेवर्स हो चुका तो उसको हम डिस्कवर की पॉइंट देते हैं. हमारे पास ये नोड क्या हो चुका है, डायरेक्टली डिस्कवर्ड हो चुका है. अब हर नोड पे क्या करते हैं, रिकर्सिवली कॉल डीएफएस डब्ल्यू.
लेकिन हमारे पास डी फर्स्ट डब्ल्यू हमारे पास जो एल्गोरिथम था उस एल्गोरिथम को हम रिकर्सिवली कॉल करते हैं और हर नोड को क्या करते हैं हम एक एक करके एक से इजी फाइंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमारे पास ये नोड था, इस नोड के थ्रू ये वैल्यू एक्सेस होगी, इस पर्टिकुलर नोड है, इस पर्टिकुलर नोड के थ्रू ये वैल्यू एक्सेस होगी। सेकंड नोड हमारे पास है, सेकंड कॉन्सेप्ट है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट एन अनविजिटेड नोड एक्स, विजिट इट, हैव इट बी द रूट ऑन द VFS ट्री लेवल्ड फार्म बिंग फार्म। ठीक है, इट्स लेवल कॉल्ड द करंट लेवल। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास रूट एक फाइंड आउट करते हैं, उस रूट के यहाँ पे जितने इसके नेबर्स हैं उस नेबर को ट्रिवर्स करते हैं। ट्रिवर्स करने के बाद हम सारे नोड्स को क्या कर देते हैं, हम क्यू में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर ईच नोड जेड इज द करंट लेवल एंड द ऑर्डर इन विच द लेवल नोड वर विजिटेड। ठीक है, विजिट ऑल द अनविजिटेड नेबर ऑफ जेड and the newly visited node from the this level for the new level to become the next current level। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम जितने भी एक जिस लेवल पे हम नोड को सर्च कर रहे थे उसके करंट लेवल पर जितने भी नेबर्स हैं उस नोड के जितने भी नेबर्स हैं तो उस नोड के क्या करते हैं वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। फिर फाइनली क्या करते हैं हम उसके आगे डिस्कस करते हैं कि ये नोड हमारा क्या हो चुका है, विजिट हो चुका है, मीन्स फिर हम नेक्स्ट नेबर पे जाते हैं। ठीक है, लाइक डिफर द VFS towards the connected component of the graph and is doing the define the spanning tree with the several useful properties। ठीक है, the starting vertex s has the level 0 and the default define the point is the anchor। ठीक है, हमारे पास लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर लेवल 1 पे जाते हैं, फिर लेवल 2 पे, फिर लेवल 3 पे, फिर लेवल 4 पे। मीन्स एक लेवल मीन्स जिस लेवल को हम स्टार्ट करते हैं उसके नेबर्स के जितने भी पॉइंट होते हैं सबको विजिट करते हैं, फिर अगेन नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट राउंड द स्ट्रिंग इज अनरोल्ड the length of one edge and all the edges that are only one edge away from the ancestor are visited। ठीक है, इसको थ्रू क्या करते हैं, हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं नोड की वैल्यू को। These edges are placed into one level 1। ठीक है, in the second round all the new edges that can be reached by unrolled the string 2। ठीक है, edges are visited and placed in the level 2। This continue until every vertex has been assigned a level। इसके थ्रू क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी वर्टेक्स हैं उस एक वर्टेक्स को हम क्या कर देते हैं, एक लेवल असाइन कर देते हैं और उस पर्टिकुलर लेवल के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे पास ये वर्टेक्स जो है किस लेवल पे एक्सेस होगा, किस लेवल के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, द लेवल ऑफ एनी वर्टेक्स वी करस्पॉन्ड टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S to V। ठीक है, मीन्स एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स बीच हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये नोड हमारे पास इस पर है या फिर ये नोड इसके बाद है। ठीक है, ये हमारे पास VFS से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हमारे पास ये नोड आया, ये लेवल हमारे पास 0 था, इस लेवल 0 के बाद हमारे पास जितने भी इसके वर्टेक्स थे सबको मैंने क्या किया, ट्रिवर्स किया, इसका मैंने क्या दिया लेवल 2। लेवल 2 के बाद हमारे पास ये नोड B आया, B के बाद हमारे पास जितने इसके नेबर्स थे, नेबर्स एक था C। ठीक है, अब इसके बाद C के बाद फिर मैंने क्या किया, अब C के नेबर्स देखें, C के नेबर्स हमारे पास कौन थे, D और G देखा गया। ठीक है, D और D देखने के बाद अब हमारे पास फर्दर क्या हो, इधर भी स्टेप हमारे पास आगे बढ़ गए। ठीक है, स्टेप 4 में G पे आए, G पे आने के बाद हमारे पास अब E भी था, इसके बाद K N L। ठीक है, K N L देखा गया 4th स्टेप पे, H ऑलरेडी कवर हो चुका था D के थ्रू। अब L पे आए, L के बाद हमारे पास क्या है, P आया। ठीक है, स्टेप P और यहाँ पर K से स्टेप O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए IJ ऑलरेडी इस इधर से क्या हो चुके थे, ट्रिवर्स हो चुके थे, हमारे पास ये नोड नेबर्स थे, इसका रूट ये, इसका रूट ये, इसका रूट ये। ठीक है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारे पास ये सारे नोड्स ट्रिवर्स हो चुके हैं। तो हमारे पास स्टेप कितने लेवल्स बने, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 एंड 5 लेवल्स। ठीक है, तो इस लेवल के थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं कि एक नोड से वैल्यू को दूसरे नोड को फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास ये वैल्यू पहले आएगी, इसके बाद ये वैल्यू आए, फिर इसके बाद ये वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद ये पर्टिकुलर नोड की वैल्यू हमारी ट्रिवर्स होगी। ठीक है, ये हमारा सीडो कोड है, इस सीडो कोड के थ्रू हम इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहे तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे हमारा एक नोड दूसरे नोड से वैल्यू को डिस्कवर कर रहा है कि एक नोड हमारे पास ये, तो इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। स्पैनिंग ट्री, द स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ इज एन डायरेक्टेड ट्री कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज नेसेसरी टू कनेक्ट ऑल द नोड इन द ओरिजिनल ग्राफ। ठीक है, हमारे पास केवल स्पैनिंग ट्री ग्राफ होती है, ग्राफ के एक ऐसा पार्ट है जो हमारे पास जितने भी वर्टेक्स हैं हर वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए केवल उन्हीं इसका यूज़ करते हैं जिससे हमारे ग्राफ में कोई भी साइकिल क्रिएट ना हो। जैसे हमारे पास ये स्पैनिंग ट्री इज अ ग्राफ इज जस्ट सब ग्राफ दैट कंटेन ऑल द वर्ड्स एंड इज ए ट्री। ठीक है, द ग्राफ में हैव मेनी स्पैनिंग ट्री,
एक ग्राफ हमारे पास मोर देन वन स्पैनिंग ट्री बन सकती है। ये हमारे पास एक ग्राफ था, इस ग्राफ के कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री बनी है, ये स्पैनिंग ट्री, ये स्पैनिंग ट्री, ये स्पैनिंग ट्री, ये स्पैनिंग ट्री, ठीक है। दिस इज क्या है, स्पैनिंग ट्री, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, द ट्री obtained from the graph which occurs all its vertices, this is called the spanning tree. The tree is the spanning tree in which the sum of the weight is the minimum, ठीक है। this tree is called the minimum spanning tree. There are two methods to find out the minimum spanning tree. First one is the Prim's algorithm and second one is the Kruskal methods, ठीक है। Kruskal algorithm and Prim's algorithm to find out the minimum cost spanning tree, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ। इस ग्राफ के थ्रू मैंने कितने भी नंबर ऑफ ट्री क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। अब इस ट्री में हमारे पास फाइंड आउट करेंगे हमारे पास कौन सा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। ये हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे आइडेंटिफाई होगी, ये हमारा कंप्लीट ग्राफ विद द एजेस विद द वेट ऑफ द एज एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या बनेगी, 1 2 एंड 3, ठीक है। इट्स कवर ऑल द 4 वर्टिसेस बट एंड द एजेस connecting to these vertices is the edge is minimum. This is called the minimum spanning tree. अब क्रुस्कल एल्गोरिथम देखते हैं कि क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या करता है। दिस एल्गोरिथम क्रिएट द फॉरेस्ट ऑफ ट्री, इनिशियली द फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ एन सिंगल नोड ट्री एंड नो एज, ठीक है। एट ईच स्टेप वी ऐड वन एज द चीपेस्ट वन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वेट की एज है उस एज को हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर इसके थ्रू कंटिन्यू करते जाएंगे और किसी भी एज पे अगर हमारे साइकिल क्रिएट होती है तो हम उस पर्टिकुलर एज को रिमूव कर देते हैं, सो दैट इट जॉइन टू ट्रीज टुगेदर। इफ इट वर द फॉर्म ए साइकिल इट वुड सिंपली लिंक्स टू नोट दैट वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिंगल कनेक्टेड ट्री, सो दैट इज इट नॉट नीडेड, ठीक है। इस एज को क्या करते हैं हम रिमूव कर देते हैं अगर हमारे पास कोई भी साइकिल क्रिएट हो रही है पर्टिकुलर एज की वजह से, ठीक है। स्टेप्स क्या हैं, द फॉरेस्ट first step with the each node separate tree, each node is placed in the priority queue until we have added n minus 1 edge, ठीक है। extract the cheapest edge from the queue, if it forms a cycle reject it as add to the forest, ठीक है। adding is will be joined to tree together। अब देखते हैं हमारे पास कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका। ये हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास हर पर्टिकुलर वर्टेक्स की एज दी हुई है। अब इस वेज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया एज पर द वेट, ठीक है। वेट के अकॉर्डिंग मैंने इसको अरेंज किया, ठीक है। अब सॉर्ट किया, वेज के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। सॉर्ट होने के बाद अब सारी एज को क्या करना, मुझे इस ग्राफ में ऐड करना है, ठीक है। तुम्हारे पास पहली वेज है ए टू डी, ठीक है। ए टू डी हमारी ऐड हुई, ए टू डी ऐड होने के बाद सेकंड हमारे पास सी टू एफ, ठीक है। सेकंड वन इज द सी टू एफ, सी टू एफ ऐड हुआ। थर्ड वन इज द सी टू ई, सी टू ई ऐड हुआ। फोर्थ वन इज़ द ई टू जी, ठीक है, ई टू जी ऐड किया। इसके बाद फिफ्थ वन इज़ द एच टू जे, ठीक है, एच टू जे ऐड किया। इसके बाद एफ टू जी, एफ टू जी ऐड किया, ठीक है। जैसे मैं एफ टू जी ऐड किया, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, साइकिल डोंट ऐड एज, ठीक है। यहाँ पर एक साइकिल क्रिएट हो गई इसलिए मैं इसको क्या कर देता, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद फिर नेक्स्ट जाए हमारे पास जी टू आई, ये 3, ठीक है। इसके बाद आई टू जे, आई टू जी ऐड हो गया। अब इसके बाद फिर से क्या होगा, ए टू बी, ए टू बी के बाद फिर बी टू डी, ठीक है। अब यहाँ पर साइकिल फिर से क्रिएट हो गई, फिर इस एज को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी हमने ऐड किया, बी टू सी इजली ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद की रिमेनिंग जितनी भी एज थी वो हमारे एज क्या थे, सारे के सारी एक साइकिल क्रिएट करते, इसलिए मैंने क्या किया, किसी भी एज को आगे रिमूव नहीं किया क्योंकि हमारे सारे वर्टेक्स क्या हो चुके थे, कवर हो चुके थे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, मिनिमम कास्ट स्पैनिंग ट्री बनी किसी भी एक नोड से किसी भी दूसरे नोड पे जाने के लिए, ठीक है। दिस इज द कॉल द मिनिमम कास्ट स्पैनिंग ट्री। सेकंड एल्गोरिथम इज द प्रिम्स एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्या करता है, दिस एल्गोरिथम स्टार्ट विद द वन नोड एंड देन वन बाय वन ऐड ए नोड टू द अनकनेक्टेड, ठीक है, ग्राफ, ठीक है। हमारे पास इस ग्राफ में क्या करते हैं, अनकनेक्टेड ग्राफ में ऐड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पे पर्टिकुलर वर्टेक्स पे रीच करने के लिए कौन सी वैल्यू हमारे क्या है, स्मॉलेस्ट है। उस पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके वैल्यू को रिप्लेस करते हैं जो भी हमारी स्मॉलेस्ट है। अगर सपोज करिए किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पे अगर आप किसी 2 या 3 वे से आप रीच कर सकते हो, उन 2 या 3 वेज में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं, बाकी के रेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये नोड कैसे क्रिएट होता है। ये हमारी ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ। इस ग्राफ में हमारे पास ये नोड है, न्यू ग्राफ क्रिएट किया। पहले मैंने ए से बी पे गया 4, ए से डी पे गया 1, ठीक है। अब इसके बाद मैंने डी से आइडेंटिफाई किया, डी से एच जे एंड बी। डी से एच पे गया, बी पे गया 4, डी से एच पे गया 5, डी से जे पे गया 5, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप मैंने देखा, डी से जे पे नहीं जा सकते क्योंकि उसकी वैल्यू 5 हो चुकी थी। अब बी से सी पे गया 4, बी से जे पे गया 10, ठीक है। अब इसके बाद सी से मैंने ई पे आया 2, सी से एफ पे गया 1। हमारे पास सी से एफ से जी पे गया 3, एफ से जी पे गया 5, ठीक है। ई से जी पे गया 2, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, जी से उस वैल्यू को रिमूव कर दिया, जी से मैंने जे पे गया 3, जी से जे पे गया 4 गया 3 एंड 4 3। अब इसके बाद आई आया, आई से जे पे गया 3, आई से आई की 5 वैल्यू हमारी रिमूव हो गई क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 पे ही आ गए चुके थे, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली फिर क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी रिमूव हो गई क्योंकि ये नोड हमारा क्या है 10 नोड पे कैलकुलेट कर रहा है, और ये हमारी वैल्यू क्या हो रही है, स्मॉलेस्ट इसकी वैल्यू से आ रही है। अगर हम इस नोड से आ रहे हैं तो 1 6 7 पे आएगा, लेकिन ये 14 पे, ठीक है। ये वैल्यू हमारे रिमूव करें क्योंकि हमारे पास ये 2 से ही आ रहा है और ये 5 से 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इसके थ्रू क्या कर सकते हम इजीली रिमूव कर दिए जितने हमारे पास नोड थे। तो ये हमारा क्या बताया कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट किया कि हमारे पास कंप्लीट ग्राफ ये था। इस कंप्लीट ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल थम्स यूज़ करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्पैनिंग ट्री, एक्सप्लेन द डी फर्स्ट एंड बी फर्स्ट। थैंक यू।